तो व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि विल और शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो हमें काल का, जिससे हमें काल का पता चलता है, मतलब कि समय का पता चलता है कि ये भूतकाल है, भविष्यकाल है या फिर वर्तमान काल, मतलब कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। तो विल और शैल हमारा हमेशा फ्यूचर में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? फ्यूचर में, मतलब कि भविष्य काल में। जो काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, हम उसको करेंगे, अभी हमने उसको किया नहीं है, तो वो होता है हमारा फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, एक महीने बाद करेंगे, कभी भी करेंगे, मगर आज नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं आज। प्रेजेंट जो बीत चुका है वो पास्ट, और जो आने वाला है वो है फ्यूचर। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ विल और शेल देखेंगे हम लोग कि विल और शेल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो एक्चुअली यूज़ कहाँ होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो आज मैं सिंपल सेंटेंस लेके आई हूँ अपने विल और शेल के साथ। तो आइए देख लेते हैं इसका डिटेल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि मैंने बताया कि अभी काम हुआ नहीं, होगा। तो इसकी जो पहचान होती है कि वाक्य के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में आता है गा, गे, गी। हम ये काम करेंगे, वो काम होगा, वो जाएगी, वो आएगी, वो खाएगी, वो नहाएगा। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बोलते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। आई, विल और शेल, अब हमारा यूज़ कैसे होता है? विल और शेल जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हमेशा हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आई और वी के साथ क्या यूज़ होगा? शेल। आई और वी के साथ यूज़ होगा शेल। मैं और हम, आई मैं, वी हम, मैं और हम के साथ यूज़ होगा शेल। और बाकी ही, शी, इट, यू, दे के साथ होगा विल। ये हमारा कॉमन सा एक रूल है, एक ये कॉमन रूल है, ठीक है, कि आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शेल, और हमारे जो बाकी के सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट एंड यू, दे, इसके साथ हमारा यूज़ होगा विल। ये हमारा कॉमन रूल है। बट अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई इंसान अपनी बातों से ये जता रहा है कि कोई संकल्प ले रहा है कि ये काम करना ही है मुझे, ठीक है, इच्छा जता रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ, धमकी दे रहा है तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, या फिर आदेश दे रहा है कि तुम ऐसा करो, वचन दे रहा है कि वचन मतलब कि एक संकल्प ले रहा है, एक वचन ले रहा है, एक ओथ ले रहा है कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, या फिर विकास की बात कर रहा है कि ऐसा होएगा ही, तो ऐसे के साथ हमारा जो है जो रूल्स है वो उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ क्या यूज़ होगा? विल यूज़ होता है। और बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, दे एंड यू, दे, उनके साथ क्या यूज़ होगा? शेल। मतलब कि जो हमारा सिंपल जो रूल है वो आई और वी के साथ शेल यूज़ होगा। मगर अगर हमारी बातों में कोई संकल्प है, कोई आदेश है, कोई वचन है, कोई धमकी है, कोई इच्छा है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? आई और वी के साथ क्या होगा? विल का यूज़ होगा। हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस बनाने का जो क्रिया है, मतलब कि जो कर्म है, वो होगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सेंटेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, एकदम सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन है, कोई इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और
हेल्पिंग वर्ब में हमारा विल और शेल आ जाएगा, जो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए, आई शेल रीड दिस बुक, मैं यह पुस्तक पढ़ूँगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है कि मैं पुस्तक पढ़ूँगा, ठीक है। आई शेल, तो आई के साथ क्या लगाया हमने, शेल। आई शेल रीड दिस बुक, कि एक सिंपल सी बात है कि मैं ये पुस्तक पढ़ूँगा। बट अगर कहेंगे आई विल रीड दिस बुक, मैं यह पुस्तक अवश्य पढ़ूँगा, अगर मैंने बोल दिया कि नहीं मैं ये पुस्तक अवश्य पढ़ूँगी, मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने एक संकल्प लिया कि मैं ये काम अवश्य करूँगा या करूँगी, तो उसके साथ क्या लग गया, आई के साथ विल लग गया। क्लियर हुआ। अगर बात सिंपल है कि ठीक है मैं ये करूँगा, उसमें मेरी कोई संकल्प नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई वचन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सिंपल सी बात है कि मैं ये काम करूँगा, आई शेल डू, मैं ये पुस्तक पढ़ूँगा, आई शेल रीड दिस बुक। बट अगर कह दें मैं अवश्य पढ़ूँगा, तो क्या है, आई विल रीड दिस बुक। वी शैल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, ये एक सिंपल सी बात है कि हम वहाँ जाएंगे। मगर अगर हमने कहा कि हम वहाँ अवश्य जाएंगे, तो ये हमारा विल, वी के साथ क्या लग जाएगा, अब शैल की जगह विल लग जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि अवश्य जाएंगे, वी विल गो देयर, ठीक है, समझ में आया। ही विल कम हेयर टुमारो, वह यहाँ आएगा, वह कल यहाँ आएगा, ये एक सिंपल सी बात है कि वह कल यहाँ आएगा, ही विल कम हेयर टुमारो। मगर अगर होता कि उसको आना ही पड़ेगा, तो क्या होता, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। शी विल गो टू द स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगी। और अगर कहते हैं कि अवश्य उसको जाना ही पड़ेगा, तो क्या सेंटेंस होता कि वह उससे कल स्कूल जाना ही पड़ेगा। अगर हम ये कहते तो क्या हो जाता, ये सारे सेंटेंस जो मैं बोल रही हूँ उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ये आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। शी विल गो टू द स्कूल टुमारो, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, हमने यहाँ शी के साथ विल लगाया है, जो हमारा कॉमन रूल है। मगर अगर हम बोल देते कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो हमारा शी के साथ विल की जगह शैल लग जाता। यू शैल रीड विद मी, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें मेरे साथ पढ़ना ही पड़ेगा। ये हम उससे क्या कह रहे हैं कि उसको एक धमकी टाइप दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ये एक किस्म की धमकी कह लीजिए उसको, सामने वाले को, या फिर प्रेशर कह लीजिए। जब ऐसे कोई सेंटेंस आता है तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारा रूल्स है उसको उल्टा कर देते हैं। यू शैल रीड विद मी, तुम्हें मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। यू विल गेट पास इन दिस एग्ज़ाम, तुम इस परीक्षा में सफल होगे। ही शैल गो टू द दिल्ली टुमारो, कल उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। अब देखिए, जाना पड़ेगा मतलब कि ज़रूरी है, अवश्य जाना पड़ेगा। तो ही की जगह हमने विल की जगह शैल लगाया है। ही शैल गो टू द दिल्ली टुमारो, वी विल डू दिस वर्क, हम यह कार्य अवश्य करेंगे। अब देखिए, वी विल डू दिस वर्क है ना, हम यह कार्य अवश्य करेंगे। यहाँ पे शैल की जगह हमने वी के साथ क्या लगाया है, विल लगाया है। तो फिर जो कॉमन रूल है वो हमारा सिंपल रूल है, जो हमारे सिंपल सेंटेंस हैं, जो कॉमन सेंटेंसेस हैं उनके साथ हम वी, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे। और बाकी के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट, यू, दे, उसके साथ विल लगेगा। मगर अगर सेंटेंस में कोई हमारा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कोई संकल्प है, कोई धमकी है, कोई दृढ़ निश्चय है, ऐसे कोई सेंटेंस है, तो उसमें लगेगा आई और वी के साथ लगेगा विल, और ही, शी, इट, यू, दे के साथ लगेगा शैल। यही था हमारा विल और शैल के रूल्स, जो मैंने आपको बता दिया है। और कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, ज़रूर पूछिए। ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एज मच एज़ यू कैन। प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर करिए, जहाँ भी शेयर करिए, बट शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज़ यू कैन, जितना आपसे हो सकता है। थैंक यू, टिल देन टेक केयर।